राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैंने तो भैया चूल्हा सवेरे सिलका लिया, क्योंकि जार्डेन में इससे बढ़िया चीज कोई हो भी नहीं सकती। गर्मियों में तो चूल्हे से सब दूर भागे, पर जार्डेन में तो कोई ऐसा होगा जो नू कहते हैं हमें चूल्हा पसंद नहीं है या हम चूल्हे के पास नहीं बैठेंगे। गर्मी में मतलब 10-20 मिनट में काम निपटा के नू भगी रहे, बस जल्दी से जल्दी इसे चूल्हे को बंद कर दे। और जार्डो में मेरा तो ऐसा है कि मैं तो तापू भी सारे दिन इस पे वारी सी रोटी बनाओ और फिर बैठे रहो, तापते रहो, बैठे रहो, तापते रहो। ईंधन का जितना भी खर्चा मेरा जार्डेन का ही है। गर्मी में तो खैर कौन बैठ रहा चूल्हे के दौरे पर, हाँ जार्डे तो भैया चाहिए ही चाहिए। अब मैंने सवेरे सिलका दिया और सवेरे से अपने नहाने का पानी गर्म करा, बालकन के नहाने का पानी गर्म करा, मतलब 3 पतीले पानी इस पर गर्म कर लिया। अब चाय इस पर बननी रख दिया। अब फरमाइश आ रही है कि हम खाएंगे बेसन का हलवा। अब बेसन के हलवे की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने का भाई देखो, वैसे तो सबका तरीका अलग अलग होगा। कोई चाशनी बना के बनावे, कोई कैसे बनावे, कोई कैसे बनावे। पर कुछ कहवे कि हमारे जो बेसन का हलवा है उसमें गांठ पड़ जा। सूजी के में तो इसे पड़ती ही नहीं, खैर किसी के में भी, क्योंकि सूजी मोटी रहे। चून के में भी चांसेस रहे गांठ पड़ने के, पर ये जो बेसन का है ना इसमें तो ज्यादातर के में गांठ पड़ ही जावे। पर चलो आज मैं मेरा तरीका शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ के कैसे बनाती हूँ। जब धुआं आ जा रहा आंखों में घुस जा, बोलना भी भारी हो जाए। चाय बन के होगी हमारी तैयार और सारी सामग्री रख रखी मैंने। ये चूल्हे के धो रही, बेसन भी रख रखा, कढ़ाई भी रख रखी, घी भी रख रखा। ड्राई फ्रूट के नाम पे आज हमारे घर में 5-7 बादाम और जी थोड़ी सी किशमिश लिखड़ी है। ड्राई फ्रूट हो रहे हैं खत्म सारे के सारे। खैर जाडो की शुरुआत अभी हुई है, ड्राई फ्रूट तो लाने पड़ेंगे। और भैया चाय गई बन और बालक गए मेरे नहाने और पतिदेव अभी आए नहीं तो सारे के सारे तितर बितर हैं, बस मैं ही बैठी हुई हूँ चूल्हे के धो रहे। अब मिलते हैं आपको बेसन का हलवा बनाते हुए, क्योंकि अभी शुरुआत करने वाली मैं। सुबह सुबह बच्चों का लंच तो मैंने बना दिया। मीठा हम बच्चों को स्कूल में देते हैं नहीं, तो बच्चे घर पे ही खा के चले जाएंगे। लंच में बना दी उनके में मैंने खिचड़ी कह भाई हम तो उसे, कुछ लोग उसे नाम वैसे जैसी बन जा नू कह वैसा ही नाम दर दो उसका पर खिचड़ी ही बनाई है, क्योंकि हमें खिचड़ी ज्यादा स्वाद लगे। जब तक उसके लड्डू से ना बंधा ढंग से तो इतना खिचड़ी में स्वाद आता नहीं। तो लंच में बना दी बालकों के मैं खिचड़ी और अब मैं शुरुआत करती हूँ भाई अपने काम की। घी चढ़ा लिया कढ़ाई में और अब मैं छान रही हूँ बेसन। ये छन्नी ज्यादा बारीक रहे, इनमें ऐसी करके छोड़ना पड़ा है ढंग से जब ये छने। अगर वैसे छोड़े तो आधा कढ़ाई के बाहर जावे। और भाई इतने बड़े बड़े बर्तन हम इसलिए यूज करें क्योंकि हमारे चूल्हे के जितने भी बर्तन ना वे सारे के सारे बड़े बड़े ही हैं जो चूल्हे पे यूज करने के हैं। तो बड़ों में दिक्कत क्या है? अब सारे बर्तन तो चूल्हे पे काले करे ना जाते, फिर वे ना रसोई में रखने को जी करे, फिर बुरे ही लगे काले बर्तन सारे। तो ये कढ़ाई तो बड़ी बड़ी है, ये तो सारी की सारी चूल्हे की हैं। वैसे काली कढ़ाई मार के ही सारी है, पर वे गैस की हैं भाई, उन्हें हम चूल्हे पे यूज करते ना बिल्कुल। क्या तिहाला बनाएगा? हमारी मम्मी तो तिहाला ही क्या करे थी, बेसन का तिहाला। एक और चीज करे कर थी वे तो जार्डेन में गुड़ का बनाए कर थी। तो तू भी गुड़ का बनाए थी? तू भी गुड़ का बनाए थी? हम तो खा लेंगे आजकल के बालकों के चोंचले अलग हैं। लकड़ी और नहीं कुछ लकड़ी और नहीं, मोटी मोटी क्या? अब ये जाड़ों में जड़ जाएंगे तो जड़ जाएंगे, गर्मियों में फिर परेशान करें। बारीक बारीक लकड़ी लगता और क्या पतंगे उड़े हैं फिर इनके। अब जाड़े में जितनी ये बारीक बारीक है ये सो जाएंगे। टुकड़ा भी ना लगाया मैंने, मतलब नहीं जला लूँ पहले, गर्मी में ना जड़ते रहती है, गर्मी में ये ऐसी हो जाए। क्या कह रही? क्या कह रही? अच्छा भाई एक बात करनी थी मुझे सभी से ही। क्या? हमने जो परसों वीडियो करी थी आईफोन की, जब मैं इमोशनल हो गई थी तो वो वीडियो पोस्ट करी थी, तो उस पर बहुत सारियों के तो खैर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, पर कुछ के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि इसकी कमाई का थोड़ा ये इसके पति की नहीं दिया ये फोन, ये इसकी खुद की कमाई का है, खामो खाम की वो कर दी है।
भाई सबसे पहले तो एक बात बताओ, तब मेरे घर में आते नहीं देखना कौन कितनी मेहनत कर रहा कितनी नहीं कर रहा। आपका पति अगर आपका साथ ना दे तो आप कहीं जाके दिखा दियो, और तो और बिना पति की मर्जी के पीहर तक भी चली जाना तो बहुत बड़ी बात है। पीहर में भी नहीं जाया जाता बिना पति की मर्जी के। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आदमी कामयाब होवे तो उसकी औरत सपोर्टिव रहे, और अगर कोई औरत कामयाब हो रही ना तो उसका आदमी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। चलो मेरी इनकम मान ली मैंने, अभी 9-10 महीने से आ रही है, ज्यादा दिन ना हुए, 9-10 महीने हुए। मेरा ये फोन क्या हुआ जी, चौथा तो ये आईफोन है, चौथा है ये आईफोन। पहले 6 था, उसके बाद वो था 10 था XR, उसके बाद 16 था, अब यो 17 है। और तनख्वाह आनी शुरू हुई 9 महीने से, उसके पहले भी मैंने तो 3 आईफोन लिए। आईफोन ही तो चौथा है, वैसे तो फोन कई है, सैमसंग भी है, रेडमी भी है। सबसे पहले सैमसंग दिया था। तो भाई एक तो बात बताओ, तो मुझे समझ में बात नहीं आती कि हर चीज को निगेटिव वे में ही क्यों लेना रहे। किसी चीज को पॉजिटिव भी देख ले करो। और ऐसे ना इंसान बहुत कम मिले हैं जो अपनी पत्नी को इतना सपोर्ट करे हैं, चाहे कि भाई वो आगे तक जावे, हमारी पत्नी अपने पैरों पे खड़ी हो जावे, बहुत कम मिलते हैं। और उनसे भी नू तो कुछ सीख नहीं लेते। अब भाई इसका पति इतना सपोर्टिव है तो चलो और भी कोई देख के कुछ सीख लेवे कि जब उसका पति इतना सपोर्ट करे हम भी अपनी पत्नी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, जब तक औरत हो के ही निगेटिव वे में लेती हो उस चीज को तो आदमी कैसे ही समझेंगे हैं। उस चीज को भाई पॉजिटिव वे में लेना सीखो, ताकि आगे को कोई और भी लड़का आगे आवे और अपनी पत्नी की मदद करे, उसे कामयाब करे। नहीं तो जिस तरीके के तुम लोग कमेंट करो आगे से कोई लड़का अपनी पत्नी की मदद ही ना करने का, फिर तुम कह देंगे भैया इस इसका नाम होगा, हमारा नाम थोड़ा ही ना होगा, हम क्यों मदद करेंगे पत्नी की, हम क्यों आगे बढ़ावे पत्नी को। तो अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, सबके साथ ही होगा। हम तो खैर इन चीजों को माइंड करते नहीं, कोई बात नहीं, जो कोई जो कह रहा कह लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन चीजों से उन सबकी उम्मीद टूट जावे जो बेचारे अपनी पत्नी को किसी उम्मीद पे मदद कर रहे हैं, उसकी वीडियोज बनवा रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं भाई वो कामयाब हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, फिर वे भी मदद करनी छोड़ देंगे। अगर उसने आईफोन दिया था तो उसका नाम जब भी ना आया कहीं भी, भला जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, बताइए भाई किसका पति सवेरे उठ के कैमरा पकड़ के बैठ जाएगा है। अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो 4 बजे से अगले के हाथ में कैमरा रहेगा। दूसरी बात, हमारा खेती भी है। तीसरी बात, हमारा डंगर ढोर भी है। कोई एक ही बिजनेस ना है बस इसी पे बस टिके हुए हैं, जो भी है यो ही है, जो भी है यो ही है। यो सिर्फ मुझे इनका कामयाब करने का था। पहले इन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाई, यूपी पुलिस की तैयारी करवाई, फिर मैंने कहा मुझे वीडियो बनानी, तो मैंने वीडियो बनानी चालू कर दी। इन्होंने इसमें मेरा सपोर्ट करा है। तो इतना सपोर्टिव अगर पति मिल जाना किसी को, तो सच बता रही हूँ, सच में बहुत नसीब की बात है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। पर पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता भाई, दूसरे क्यों देख के तुम्हें जलन होवे, पर जलन का मतलब ये नहीं है कि जो लोगों की उम्मीद है आप उन्हें भी तोड़ दो। एक इंसान अगर तरक्की करता है तो उसके साथ साथ हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ती हैं। क्यों? कि भाई वो ऐसा कर रहा तो हम भी कर सकते हैं। अगर एक इंसान डूबता है तो वो इकलौता नहीं डूबता, उन हजारों लोगों की उम्मीदें लेकर डूबता है। भैया उसने मेहनत करी थी, वो सफल नहीं हुई तो हम कहाँ से होंगे। मैंने खुद ने देखा है, जब से मैं वीडियो बनानी शुरू करी थी तो लोगों के सिर्फ टोंट थे उस टाइम पे। फिर जब वीडियो बनाते बनाते आज मैं देख रही हूँ कि उसी ससुराल में जहाँ लोग मुझे टोंट कसे थे ना, आज उसी ससुराल में हर घर में वीडियो बन रही है। हर कोई वीडियो बना रहा है कि भाई फलाने की बहू वीडियो बना के कामयाब हुई, हमें भी कामयाब होना। अपनी बहू बेटियों को कोई रोक नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि उन्हें उम्मीद जागेगी कि भाई उसने करा था, वो कामयाब होगी, तुम भी कामयाब होगे। तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और एक दूसरे से उम्मीद जुड़ी हुई है। उन उम्मीदों को मत तोड़े करो। अब थारे चक्कर में मेरा हलवे का हो जाता आज ना, सब फेनू कहते हलवा कैसे बनाया, फट देने से आ जाओ, तो हलवा हो गया मेरा, भून के बेसन तैयार। देखो भाई, मैंने इसमें चीनी भी ऊपर ही घेर दी और इसमें पानी भी ऊपर ही घेर दिया। और आप सब देख सकते हो इसमें कोई भी गांठ दिखाई नहीं दे रही होगी। दिखाई दे रही किसी को कोई गांठ इसमें? बस जब भी बेसन का हलवा बनावे उसमें ध्यान रखें कि उसमें घी की जो मात्रा है उसे थोड़ी सी सिजल ही रखें। क्योंकि जो घी थोड़ा सा भी कम गेरा है ना, और वैसे सूखा उसे बेसन को भून के जब उसमें चीनी गिर के पानी गिरा तो उसमें गांठ बन जाए बेसन में, और फिर वो हलवा खाने में स्वाद नहीं लगता। अब इसमें स्वाद भी आएगा। और इसे हमारी मम्मी है तो तिहाला गाया करती, बेसन का तिहाला। अब आपके यहाँ पता नहीं भाई क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर जब मुझे सबसे ज्यादा मेरी मम्मी जब खवाया करती थी, जब मेरा खांसी हो गई थी, ये सूखी खांसी में बहुत अच्छा रहा। और हमारे मिट्टू के भी खांसी हो रही है, तो आज मिट्टू के लिए भी वो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है।
देखो भाई हलवा बन के होगा हमारा तैयार। सूजी का याद आ रहा बेसन का। अब देखो कैसा बना, सही है ना। चाय और ठंडी होगी हलवे के चक्कर में। चाय दोबारा गर्म कर ले, चूल्हा चल रहा अब तो। दोबारा गर्म क्या करूँ मैं, बालक तो ठंडी सी पी मैं, बालक कहाँ इतनी गर्म चाय पी मैं। पहले इन्हें भेज दो। ये तो मना कर रहे हैं सब चूल्हे पे बनाने को। अरे कुछ भी ना है, जो बाजे दिन हवा ऐसी है। अरे लकड़ी आली दिखे, लकड़ी आली ना है, हवा चल रही आज नहीं। जिस दिन इंडिया की हवा रहे ना सारा आज तो भैया है। तो चूल्हे में जाली रखा करना, झींगे के होंगे तो धुआं निकट जावे। एक जंगला सा खोल देगा इसमें। तुम इतनी सलाह क्यों दो मुझे? चूल्हे बनाना आता तेरे पे? कुछ भी ना आता। और इसमें 2 जंगले रखा करे, एक झींगे की चले हवा होंगे को निकट जा धुआं, सीधा ना आवे फिर। अब क्या बना रही है? चटनी से बनाऊंगी बाजरे की रोटी आज। क्यों? सब्जी खा के परेशान ना होते क्यों? अब हलवा खा लिया, चटनी से बाजरे की रोटी खा लियो छाए से। खाम अब मैं फिर सब्जी में तरकारी में भी लगाऊंगी। मुझे दोनों ही दुख हो रहा, बालकों का यही रहेगा। हलवा बीच में देखिए दोनों बालक खाते खाते बग गया। आज बेचारों के पास आ गया, वे बेचारे खाते खाते गए। यूं कह के गए मारा तो ठा के धर दियो। जब सवेरे उठावे बालकों को, जब तो इन्होंने आड़कस आवे, यूं लगे मम्मी जड़े क्यों उठा रही है, आप थोड़ी सी देर सो जान दो बस। आप बस थोड़ी सी देर सो जान दो, आप तो सोने भी ना देती हो। कल को उठेंगे टाइम से। लंच भी बना दिया मैंने, हलवा भी बना दिया, चाय भी बहुत देर की बना दी, पर बेड में से ही ना उठ के दिए। कई बार उठाया। प्लीज थोड़ी सी देर सो जान दो। और इतना दुख होगा जब बड़े बनाए पे बालक भूख के चले जावे ना, छोड़ के चले जावे, जब बड़ा दुख होगा तो चाय भी इसमें ही पड़ती है। दोनों आगे खा लेंगे। नू तो लंच लेंगे, लंच खा लेंगे 10-11 बजे तो लंच हो ही जाए उनका। पर फिर भी माँ की तो आत्मा न्यू रहे, बालकों के लिए इतने शौक से बनाया, बालक जब भी ना खा ये होगा वो तो कुछ। माँ बखत के ना उठती है। माँ तो बखत उठे, माँ के बालक ना बखत उठते, माँ का पति बखत ना उठता, माँ तो बखत ही उठे। माँ बखत ना सारे काम लंच कैसे बन जाता। सारे काम तू ही कर रहा है। और कौन कर रहा है? अब घोट दे रहे हैं हम तो चटनी। क्या है? अब जब खुद खाओगी खुरच के, और कढ़ाई में जो ये लग रहेगा इसे तो खाऊंगी मैं खुरच के, और क्या करूंगी। जो बचा ना बचा तू क्या के गए दोनों हमारा धर दियो उठा के, तो मैं आके खा लेंगे दोनों मैडम। मैंने ज्यादा बनाया ना सवेरे सवेरे, मैं तो बाजरे की रोटी खाऊंगी। तो चटनी बन गई मेरी, अब रोटी सीखूंगी। ये तो इसमें लग रहा कढ़ाई में मसाले से पूरा। चलो